नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यतुला नेट जेआरएफ चैनल पर। साथियों, यूजीसी ने एक नया नोटिस जारी किया है पीएचडी एडमिशन में बदलाव को लेकर। अब पीएचडी एडमिशन में एक तरह से समझिए तो पूरी तरीके से एक नया बदलाव आने वाला है और यह पीएचडी में एडमिशन चाहने वाले स्टूडेंट के लिए, हायर एजुकेशन में करियर बनाने वाले के लिए बड़ा ही पॉजिटिव न्यूज है। ये जो नोटिस है ये 27 मार्च को देर रात यहाँ पे यूजीसी की तरफ से भेजा गया है और इसको लेकर इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात की गई है। साथियों, तो आपको जैसा कि पता है कि नेट का एग्ज़ाम 2 बार साल भर में होता है और इसमें जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता था, लेकिन अब इसमें एक तीसरी कैटेगरी आ गई है पीएचडी के लिए। यानी ज़्यादा नंबर आया तो जेआरएफ, उससे कम आया तो नेट, और उससे कम नंबर अगर आपका आया तो पीएचडी। जैसे मान लीजिए कि आपका 60 नंबर आया, 150 में से 60 क्वेश्चन सही हुए तो आप जेआरएफ हो गए, अगर 50 सही हुए तो नेट हुआ और 40 सही होगा तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि अब जो है 3 चीज़ों के लिए एग्जाम होने वाला है। देख सकते हैं ये जो यूजीसी का मीटिंग हुआ था 13 मार्च को, उसी में ये निर्णय लिया गया, ये डिसाइड किया गया। फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड देयरफॉर नेट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड एलिजिबल इन 3 कैटेगरी। पहले 2 कैटेगरी में होता था जेआरएफ और प्रोफेसर के लिए, अब जो है 3 कैटेगरी में होता है। तो अब हम देख लेते हैं ये 3 कैटेगरी कौन कौन होगा। देखिए, कैटेगरी 1 होगा जेआरएफ के लिए, ठीक है। कैटेगरी 2 होगा असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट के लिए, और कैटेगरी 3 होगा पीएचडी में एडमिशन के लिए। तो अगर आप नेट में पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो 1 साल के अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होगा। देखिए यहाँ पे कैटेगरी बताया गया कि कैटेगरी 1 हो गया, जिनका जेआरएफ निकल जाएगा वो प्रोफेसर बनने के योग्य भी होंगे, उनको 45 साल फेलोशिप भी मिलेगी और पीएचडी में एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। जिनका नेट निकलेगा उनको फेलोशिप जो 45 साल पर मंथ मिलती है वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। वो सिर्फ प्रोफेसर बनने के योग्य होंगे और पीएचडी में एडमिशन के योग्य होंगे। और कैटेगरी 3 में जो क्वालिफाई करेंगे उनको जेआरएफ नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप, वो प्रोफेसर बनने के योग्य नहीं होंगे, पीएचडी में एडमिशन के बनने के योग्य होंगे। तो कैटेगरी 1 के लिए 60 नंबर कम से कम, इसमें 50 और इसमें 40, इस तरीके से स्कोर करते हैं तो आपको ये रैंक मिलेगा। साथियों, पहले क्या होता था कि अगर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है तो उसका अलग एंट्रेंस देना होता था, जेएनयू का अलग देना है, या बिहार में कहीं लेना है तो उसका अलग देना है। इससे क्या होता था, स्टूडेंट का समय बहुत ही नष्ट होता था और इसके अलावा संसाधन भी बहुत खर्च होता था। अलग अलग यूनिवर्सिटी में पैसे लगते थे फॉर्म फिलअप करने के, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये ये पीएचडी एडमिशन के फी लेते थे। अब एक फॉर्म आप भरेंगे नेट का, सारा काम उसी से हो जाएगा। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो पीएचडी करने के लिए आपको 35 लाख रुपए का स्कॉलरशिप पिछले अगले 5 सालों में मिलेगा, अगर आप बढ़िया से तैयारी करते हैं, और प्रोफेसर तो उसके बाद होना ही होना है। यानी एक नेट एग्जाम से सारा कुछ आपका हो जाएगा। साथियों, जैसा कि पता है आपको, मैं एक जेआरएफ रिसर्च स्कॉलर हूं, मैंने 2 बार नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक किया है। तो अगर आप भी यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो मेक श्योर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखकर आप ये बताइए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, ताकि उसी अनुसार आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। तो साथियों, और आगे हम देख लेते हैं। और देखिए, सबसे जो दिक्कत होता था कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस का एग्जाम ले लिया जाता था और फिर इंटरव्यू का वेटेज होता था। तो उस कारण से इंटरव्यू में आप कितना अच्छा भी बोलते थे, वहाँ भाई भतीजावाद बहुत होता है और आपका एडमिशन नहीं होता था। अब क्या होगा साथियों, 70% जो वेटेज है ना, वो नेट में आप कितना नंबर लाते हैं उसका रहेगा और 30% वेटेज मात्र इंटरव्यू का रहेगा। यानी अब इसमें धांधली पीएचडी एडमिशन में बहुत ही कम होगी। नहीं तो नेट और जेआरएफ वाले ऐसे ही रह जाते थे, जिनकी जान पहचान होती थी उनको एडमिशन मिल जाता था। तो अब ये नहीं हो पाएगा। नेट में जिसका जितना नंबर आएगा, नेट के नंबर का वेटेज 70% है, इंटरव्यू ओनली 30% है। तो अगर आप नेट अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आराम से पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। और इसके लिए नेट की जर्नी में हम आपके साथ हैं। हमारे पास जो पिछले 5-7 सालों का नेट जेआरएफ एग्जाम का एक्सपीरियंस है, उस अनुभव का आप फायदा उठा के कम से कम समय में और कम संसाधन में नेट एग्जाम को क्लियर करिए। आप ही लोगों के लिए चैनल बनाया गया है साथियों। तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक भी दिया हुआ है कि पेपर 1 तो देखिए सबका कॉमन है कि कौन सा बुक पढ़ना है, आपको दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और बुक परचेज कर सकते हैं पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए।
और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर भी आपको नोट्स हमारी तरफ से मिलते रहेंगे। तो साथियों ये पूरा न्यूज़ हमने यहाँ पे कवर किया है कि किस तरीके से पीएचडी एडमिशन होगा। 70% वेटेज आपका नेट के स्कोर का है, 30% वेटेज इंटरव्यू का है। पहले 2 कैटेगरी नेट में होता था, अब 3 कैटेगरी होगा। और ये जून 2024 एग्जाम से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका वैलिड रहेगा 1 ईयर के लिए, ठीक है। और इसका अभी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जारी होगा, इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन डिटेल में। देखिए इसको लेकर यूजीसी के चेयरमैन ने भी कल ट्वीट किया था। के ही डेट में यूजीसी के जो चेयरमैन है जगदीश कुमार जी, उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट से इसको ट्वीट किया था और बोला कि ये जो रूल है वो जून 2024 से लागू हो जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में जो यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं उनमें शेयर करें, तब हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए हम कंटेंट लाएंगे, आप लोगों के लिए ज़्यादा हम मेहनत करेंगे। सिर्फ आपको चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।